आज किसान के मुद्दों पर बात करनी है और उसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन एक बात उससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि न्यूज़ 18 के कैमरामैन नागेंद्र जंतर मंतर पर कवर कर रहे थे किसान आंदोलन। वहाँ मारपीट हुई, घायल हुए हैं और बहुत चोटें आई हैं। और किसी इवेंट को कवर करने के लिए पत्रकारों का जाना, वहाँ पर हमला या मारपीट अच्छी बात नहीं है। किसी भी दृष्टिकोण से देखें वो गलत है। लिहाजा आज मैं सबसे पहले उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो जल्दी ठीक होंगे और काम पर लौटेंगे। उसके बाद बातचीत के सिलसिले को जो शुरू करते हैं। जी, कैमरामैन हैं और उनको चोट आई और मारपीट हुई, अभद्रता हुई, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। और जो ये जिम्मेदारी भी है, आयोजकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल में रखा जाए। बातचीत के सिलसिले को जरूर हम शुरू करेंगे और जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी हम तारुफ कराएंगे आपका। लेकिन सबसे पहले जो पेच फंसा है वो कहाँ फंसा है, राजनीति अब कहाँ पे आ गई है और किस तरह से रोल अदा कर रही है, इसकी तरफ एक निगाह डालेंगे, फिर मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पेच। इस संसद का जो मूल उद्देश्य है वो ये कि इस देश की संसद का, इस देश की तमाम लोगों का जो सत्ता में बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षित कराना है। 8 महीने से हम बैठे हैं और देश में एक गोदी मीडिया ने खबर चला दी कि आंदोलन समाप्त हो गया है। हम जिंदा हैं, 600 किसानों की शहादत दे चुके हैं। 40 मजदूर विरोधी कानून मोदी जी ने एक ही सत्र में पास किए। 42 किसान विरोधी कानून इन 7 सालों के कार्यकाल में पास किए हैं। इन सब पर भी हमारी संसद में चर्चा होगी। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। सरकार कह रही है कि हम उन प्रावधानों पर चर्चा के लिए भी तैयार हैं, बदलाव पे जहां तक बात है उसको भी हम लेकर सजग हैं और बदलाव को तैयार हैं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करा दें। आरपी सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र मलिक साहब हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। डिबेट का प्रारूप यह है कि 30 सेकेंड्स ओपनिंग रिमार्क सबको बोलने का हक है और अपनी बात कहने का हक है। लिहाजा मैं 30 सेकेंड्स पहले कांग्रेस को देना चाहता हूं और आलोक जी आपसे मुखातिब हूं मैं। 30 सेकेंड्स आपके हैं। सरकार ने कहा कि दर्जन भर की बातचीत बेरने तैयार रही है, लेकिन सरकार कानून में बदलाव को तैयार है। आपके 30 सेकेंड ओपनिंग रिमार्क, उसके बाद अगले प्रवक्ता की ओर। जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से काले कानूनों को 5 जून को बिना संसद में चर्चा की लाया गया, जिस तरह से अकाली दल, जेडीयू जो इनके घटक दल से उनसे बगैर चर्चा की लाया गया, स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ किसी से बातचीत के बिना जिस तरह से काले कानून लाए गए, उसके ऊपर पूरी तरह से सरकार असंवेदनशील है। आज सरकार कोई भी सफाई दे उसके ऊपर किसानों को भरोसा नहीं है। तमाम तरह के अपशब्द, टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकी, खालिस्तानी और आज तो मवाली कहकर जिस तरह से इनको कहा गया है, केंद्रीय मंत्री ने कहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लाठी, पानी, कील सब कुछ इनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। 1.5 वर्ष के लिए जब सुप्रीम कोर्ट उनको स्थगित कर सकता है तो सरकार उसको स्थगित करके किसानों से फ्रेश बातचीत करके नया बिल क्यों नहीं ला सकती है? सरकार क्यों प्राइवेट कंपनियों को एमएसपी के लिए बातें नहीं करना चाहती है? 11 दौर की बातचीत होती है बिना एजेंडे के। मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से किसानों का जो आंदोलन है उसका मूल कारण केंद्र सरकार की नीति और नियत, जिसमें दोनों में खोट है, वो कारण है। पराली और बिजली के ऊपर जिस तरह से
राइट अभी सर, तक मैं अंतिम राइट सर। सेंटेंस कहना चाहूंगा, पराली और बिजली के ऊपर जो सहमति बनी थी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर अभी तक नहीं आया। राइट किसी सर। भी कारण से आज सरकार किसी भी तरह का संवाद स्थापित करती है तो किसान सरकार पर भरोसा करने को गुड पॉइंट। तैयार मैं नहीं है। आलोक जी आपके पॉइंट को मैं अच्छा कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पराली वाला पॉइंट और बिजली वाले पॉइंट को सरकार को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पे आगे लाना चाहिए और उससे अच्छा एक माहौल बनेगा। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, शुक्रिया। 30 सेकेंड्स डॉक्टर अनुराग भदौरिया आपके। देखिए, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि देश जो किसान है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है, किसान ही देश का सम्मान है। वो धरने पे बैठा है, लगातार किसानों की मौतें होती रही। सरकार किसान की समस्या का समाधान क्यों नहीं करना चाहती है? दुनिया भर की बातें करती है, लेकिन किसानों के पास जाके बात कर ले, पूछे किसान आपको बिल नहीं चाहिए तो चलिए मैं बिल वापस कर लेता हूँ। लेकिन सरकार किसका फायदा पहुंचाना चाहती है? सरकार किसके लिए इतना आटिक हो गई है कि नहीं, वो इतनी हठधर्मी हो गई है कि नहीं हम आपका बिल वापस नहीं लेंगे? कमाल है भाई। ये सरकार के अंदर में आपने देखा किस तरह से कील काटी किसानों के रास्ते में ठोके गए। ये वही किसान है, चाहे धूप हो, बारिश हो, चाहे किसी तरह का मौसम हो, अन्न उगाता है, लोगों का पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है। आज वही किसान रोड पे है। तो इसके मतलब मैं तो कहूंगा कि अब दुनिया भर की बातें करते हो कि हम एक फोन कॉल की दूरी पे, कहा एक फोन कॉल की दूरी पे हो, आप जाके किसान से बात कर लीजिए। किसान कह रहा है हमें बिल नहीं चाहिए, बिल वापस ले लीजिए। लेकिन किसान की नहीं सुनोगे, दुनिया की बातें सुन लोगे। ये हमारे देश के लिए समस्या हो चुकी है। जो देश के अंदर में ये जो सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। ये किसानों का सम्मान करना नहीं जानती है। ये सरकार सिर्फ कुछ धन्ना सेठों के लिए बनी हुई है। ये किसानों के लिए एकदम नहीं है। कभी ऐसा हिंदुस्तान में नहीं हुआ जो किसान, कृषि प्रधान देश है हमारा, कृषि प्रधान देश है और हमेशा यहाँ किसानों का सम्मान हुआ है। ये सरकार किसानों का अपमान करने में लगी है और पूरी की पूरी देश की पूरी ताकत किसानों के अत्याचार के लिए उनके ऊपर लगा दी गई है। सारी सरकार ने जितनी भी उनकी पुलिस फोर्सिंग होती है वो किसानों को ऊपर लगा दी। Right, sir. किसानों को पाकिस्तानी बता दिया, अफगानिस्तानी बता दिया, खालिस्तानी बता दिया, किसान को चोर डकैती बता दिया। Right, ये sir. किसान का अपमान कर रहे हैं। जो किसान का अपमान करेगा वो हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकता, वो सरकार नहीं बना सकता। Right, किसान sir. का जो सम्मान करेगा हिंदुस्तान में उसी की सरकार होगी। और आने वाले दिनों में सिर्फ किसान का सम्मान करने वाले समाजवादी लोग हैं। राइट सर, राइट सर, राइट सर। आरपी सिंह साहब, किसानों का सम्मान, आरपी सिंह साहब 30 सेकंड सर आपके, 30 सेकंड आपके। सरकार बार बार किसानों से कह रही है लेकिन किसान क्यों नहीं आ रहे या बातचीत का माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है? बाहर, संसद के बाहर क्यों बातचीत के लिए वो जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो बनाने के लिए क्या तैयारी सरकार के पास है और किस तरह से न्योता भेजा जा सकता है? 30 सेकंड सर आपके। प्रतीक जी, बड़ा स्पष्ट समझे कि सरकार 11 राउंड बातचीत कर चुकी है और 12वें राउंड की बातचीत के लिए भी तैयार है। और जब चाहें तब वो एक फ़ोन नंबर उनके पास है, फ़ोन करें और बातचीत के लिए आएँ, स्वागत है उनका, बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ मैं अभी सुन रहा था कि चर्चा नहीं हुई सदन में, तो अभी सदन चल रहा है, चर्चा कर लीजिए। कांग्रेस को कौन रोक रहा है या समाजवादी पार्टी को कौन रोक रहा है? अभी सदन चल रहा है, सदन में दोनों हाउसेस में चर्चा करें, फिर बोलें कि ये कमी है, ये पीछे, ये कर लेंगे बात। और अभी तो आपके सामने हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि भैया आप बिल में बढ़ाइए कि क्या चेंजेस करनी है, क्या कमी है, वो बताइए। वो बताते नहीं, ये नहीं कि हटा दो, जहाँ आर पार नहीं होता ना जी। और फिर अभी तो जो 3 बातें मैं मूल बता दूं जिस पे सारी बात चली थी, और ये पूरा आंदोलन मिलाकर क्या है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, केरल में, अरुणाचल में, उड़ीसा में, बंगाल में, आंध्रा में, तेलंगाना में, ये प्रदेश भी भारत के हिस्सा है, राजस्थान है भारत का हिस्सा है ना जी। तो वहाँ तो किसानों को दिक्कत नहीं, वहाँ तो किसान स्वागत कर रहे हैं इन बातों का।